ठीक है, देखिए अब तो मिल गई है आपकी पत्नी। कैसे पता कैसे लगा? याद तो नहीं है, लाई थी जिस दिन आई थी उस दिन याद नहीं थी मेरे को। कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? मैं अब बहुत दिन हो गए। हुए हैं उसमें ये ममता नामक जो महिला है रांची की रहने वाली, ये छठी महिला है जो इस समय परिवार में पुनः समायोजित करने के लिए परिवार को यहाँ बुलाया गया है और ये 28 जनवरी से घर से की सहायता से या पुलिस की सहायता से हम आप हमारे आश्रम में आके रह सकती हैं। हम उन्हें ठीक करके इतना श्योर जरूर करते हैं कि वो महिलाएं ठीक होके इस आश्रम से जाएंगी। आज अब तक हमारी छठी महिला है ये। पुलिस जो है, महिला पुलिस एक मंदबुद्धि महिला को हमारे पास छोड़ के गई थी, तो उसके बाद ये एक रूटीन ही हो गया जी। तो अब भी इस समय लगभग 18 मंदबुद्धि महिलाएं मेरे पास रह रही हैं और उनका सारा इलाज जो है सीएमसी अस्पताल में डॉक्टर अदिति पोपली के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। और ये आज जो आप इलाज तो करवाना ही पड़ेगा इसका। अब तो जैसा कि आप बता रहे कि पहले भी काफी आज किस हालत में कैसे पहुंचे और कैसे आपका यहाँ पर इलाज हुआ, बताइए। आपने घर क्यों आपके छोड़ा साथ था? क्या हुआ था? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, घर की सिर्फ उसने सिर्फ शादी का कही थी कि शादी करवा दूंगे और लाख रुपए लेके भाग गई। कौन कौन करवा देगा? आपका नाम क्या है? मेरा ममता। अच्छा, आप रहती कहाँ है? मैं अपने गांव में रहा करती थी तो ठेक के लाई मेरे को और ठेक के शादी करवा के भाग गई। अच्छा कौन भाग गया? जिसने लाया था वो लाख रुपए लेके भागा। अच्छा, तो अभी आप जहाँ पर रह रही हैं वहाँ पर क्या आपके साथ कुछ गलत होता है? ना गलत नहीं होता है, अच्छा, सही होता है। तो दिक्कत क्या थी घर में? दिक्कत क्या थी? घर में दिक्कत कुछ नहीं हुआ था, ऐसी अब पागल जैसे लाख रुपया ले गई मेरे को बेच के भाग गई, इतने हो गई मेरी। तो घर क्यों छोड़ा आपने? घर मैंने छोड़ी नहीं है। जैसे घूमते हुए यहाँ पर आश्रम में पहुंची थी, मतलब पुलिस ने आपको यहाँ आश्रम में छोड़ा, आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो क्या दिक्कत हो गई थी? कोई दिक्कत कोई नहीं हुई है मेरे को। आपको अब सब कुछ याद है? याद तो नहीं है, लाई थी जिस दिन आई थी उस दिन याद नहीं थी मेरे को। कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? मैं अब बहुत दिन हो गई, मेरे को याद नहीं हो रही है। यहाँ पर इलाज सही हुआ आपका? हाँ इलाज सही है। तो अभी हालत ठीक है आपकी? हाँ अब मतलब ठीक घर जाना रहती चाहती हैं आप? हाँ घर जाना चाहती हूँ उनके हस्बैंड से पूछो। जब आप अपने बच्चे से मिले आपको कैसे मिला? बच्चा से। कितने साल का है आपका बच्चा? 1.5 साल का था। ये बलवंत जी बताएं कि आपकी जो वाइफ थी, मतलब किन हालातों में घर छोड़ गई थी और यहाँ पर आपके आश्रम में उनका इलाज हो, तो आश्रम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फिर रात को ये 10:30 बजे मैं ऊपर गया हूँ रोटी खा के, बच्चे को सुला के, तो इसको ये ड्रेसिंग के आगे नाचने लगी। नाचते नाचते मैंने ये कहा कि भाई तू सो जा, सुबह नाश्ता बना के देना है। कहते मैं सुबह उठते सुबह 5:30 बजे तक बैठी रही है, ये फिर भी न सोई। तो उसके बाद इसने मैंने कहा कि भाई नाश्ता बना के दे दे, मैंने ड्यूटी पे जाना। कहती है मैं तो नाश्ता नहीं बना के, तो ती आटा नहीं गूंदा और मम्मी से बनवा के ले जाओ। फिर मैंने नीचे आके मम्मी को कहा, फिर ये पैडियों में बैठ गई आके। उसके बाद मेरे को ये नहीं पता कि भाई किस टाइम ये गई है किस टाइम नहीं। और रात को मैं आया हूँ तो रात को ये बच्चा कहने लगा पापा भाभी। बताइए। कोई बात नहीं, ठीक है, देखिए अब तो मिल गई है आपकी पत्नी। हाँ जी। तो कैसे पता कैसे लगा कि यहाँ पर है आपकी पत्नी? ये यहाँ की फ़ोन किए उन्होंने पुलिस यहाँ से नानों से, वो तो उनको इन्होंने यहाँ से फ़ोन इनके पास गया कि तब पता लगा। तो कितने दिन पहले फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास नहीं आया, जिया जी के पास आया था फ़ोन। अच्छा, कितने दिन भागी पहले? कितनी तारीख को थी? हाँ जी, कितनी तारीख को घर छोड़ करके चली गई थी? ये 28 तारीख को गई थी सुबह 6:30 बजे। और आपके पास फोन कितनी तारीख को आया था? मेरे फ़ोन आया था मंडे को आया था, पुलिस वालों का फ़ोन, लेडीज़ पुलिस का, सुनीता मैडम का। कहते कि एक बार आप दफ़ाए और यहाँ थाने में आ जाओ, आपसे कोई काम कागज़ पूरे करवाने, वो करवाए। उन्होंने कहा कि भाई जब ये अगर मिल गई तो अब दोबारा बुलाएंगे नहीं, जिस दिन मिलेगी उस दिन आपको बुलवा लेंगे हम। तो मानसिक हालत जब यहाँ पर आश्रम में पहुँची थी, शैशव कुंज आश्रम में पहुँची थी, तो इनकी मानसिक हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी,
तो क्या घर छोड़ने से पहले भी मानसिक हालत में कोई दिक्कत थी? ये पहले थोड़ी बहुत करती थी, फिर मान जाती थी, फिर उसके बाद ये काम कुम करने लग जाती थी। रात को मैंने ये भी कहा कि भाई सो जा, सुबह उठना। इसने ये भी कहा कि मेरी भाई और भाभी को पकड़ के ले गई है पुलिस, और फिर मैं अपनी माँ को जाके मम्मी पापा को मारूंगी जान से। मैंने ये भी कहा कि भाई वहाँ की टेंशन ना ले, वहाँ की चिंता मत कर, तेरे को अगर ज़रूरी है, ज़्यादा है, ये है तो मिलवा भी आएंगे होली फाक के बाद, क्योंकि मेरा टाइम सीजन है, सीजन के बाद मैं मिलवा भी आऊँगा आपको मम्मी पापा से। कहते ना मैं तो अभी जाऊँगी, मैं अब तो मैं जाने नहीं देता, क्योंकि मैं सीजन छोड़ के नहीं जा सकता अपना। तो यहाँ पर मतलब इलाज मिला, आपकी मतलब पत्नी की हालत ठीक हुई तो उससे संतुष्ट ना हो? जब भी आता था मैं घर जाता था, रात को आता था, सुबह आता था तो लड़का ये कहता था पापा, हाँ बेटा, कहता पापा भाभी यहाँ से इस गेट से निकल के गई है। मैं कहाँ गई है? कहते भाग गई है। तो क्या कैसे मानसिक परेशानी का शिकार होती रही है? ये पहले थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद फिर अपने आप ठीक हो जाती थी, क्या हुआ? अपने आप बातें करने लग जाती थी बैठ के। इलाज, अब पूरा प्रॉपर इलाज इसका करवाने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि इलाज करवाएंगे? इलाज तो करवाना ही पड़ेगा इसका अब तो। जैसा कि आप बता रहे कि पहले भी काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती थी, तो आपने कभी डॉक्टर से संपर्क किया, इन्हें डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को तो दिखाया नहीं इसने, फिर जाके ये तो कहते थे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं दवाई लेके आती हूँ। ये दवाई लेके आई, उसके बाद एक पत्ते में से 6 गोलियाँ इकट्ठी ख़त्म थी। फिर दूसरे पत्ते में देखूँ तो उसमें भी 4 गोलियाँ ख़त्म। उसके बाद से हुआ ये हादसा इसके हाथ। ठीक है। अभी शैशव कुंज में जो है बच्चों की जगह पर जो है मानसिक रूप से कमज़ोर महिलाओं का जो का रखा जाने लगा, उनका इलाज किया जाने लगा है। तो इसी तरीके की ये ममता जो महिला है वो मिली थी आपको, किन हालातों में मिली थी और क्या इलाज यहाँ पर किया गया जिसके बाद ये हालत में सुधार हुआ? ऐसा है, ये शैशव कुंज मंद बुद्धि महिला आश्रम जो है, इसमें ऐसी ही लेडीज़ आती हैं जो मानसिक रूप से परेशान है। ये ममता इसको जब आई थी, इसको अपना नाम भी नहीं पता था। हमें रात को फ़ोन आया 2 तारीख को पुलिस वालों का कि जी एक मंदबुद्धि महिला है, उसको हमने आपके आश्रम में छोड़ना है। तो उस रात तो रख लिया। नेक्स्ट डे जब पता चला तो ये इसको कुछ नहीं पता था। इसका इलाज शुरू किया। इलाज हम यहाँ निजी हॉस्पिटल्स में कराते हैं, और उस इलाज के 8-10 दिन बाद इतना असर होना शुरू करता है उस दवाई का कि ये लोग अपना नाम, अपना एड्रेस, पता अक्सर याद आना शुरू हो जाता है। जो चीज़ ये भूलती हैं वो कुछ एक ये होता है कि इनके अपने परिवार के बारे में, जैसे बच्चा है, बच्चे का एग्जैक्ट वो नहीं बता पाती, कितने साल में है, कितने साल का है, कितने का नहीं। लेकिन इनके इलाज होने के बाद ये अपने जैसे इसने आके, ममता ने ये कहा कि मैं यहाँ शादीशुदा हूँ, रांची से आई हूँ मैं, रांची से इसकी शादी यहाँ हुई है और मुझे नहीं पता मैं कैसे रात को निकली हूँ। 28 तारीख को, ये 28 जनवरी को घर छोड़ के भागी है। इससे मतलब इसको कुछ याद नहीं है क्यों गई है, क्या कारण है, कुछ नहीं पता इसे। लेकिन उसके बाद ये नान पुलिस का पहले फ़ोन आया, फिर वो छोड़ने आई यहाँ लेडी पुलिस। तो ये 2 तारीख से हमारे पास है, इसकी मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन चलते ही इसको जब आई थी तो मेरे ख्याल इसको खाने को भी कुछ नहीं मिला हुआ था। इससे चपाती तक कुछ भी, रोटी अंदर नहीं जा रही थी, सिर्फ 3 दिन दूध के ऊपर रखा। इतना बुरा हाल था इसके बालों का, इसके चेहरे का, सारा इसको नहला धुला के कपड़े पहना के ये कर दिया कि इसे लगे कि नॉर्मल है। लेकिन ये फिर भी बिहेवियर इसका थोड़ा सा अजीब सा था। और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद इसे कुछ याद आना शुरू हुआ। सबसे पहले इसे ये याद आया कि मैं रांची से हूँ, मेरी हिसार में शादी हुई है, मेरा पति है, मेरे बच्चा है एक, और इसको अपने नंदोइये का फ़ोन नंबर याद आया और इसने हमें लिखवाया कि मेरे इस नंबर पे फ़ोन करके बता दो कि मैं यहाँ हूँ। उस नंबर से फिर इनको जब कॉल किया और विजय जी ने और सिमरन ने, तो उन्होंने कहा हाँ जी। पुलिस वालों से पूछा भाई मिसिंग में है कोई रिपोर्ट, बोले जी नहीं है। लेकिन और उससे पता जब ये है, इसका घर और बच्चे है, परिवार है, इसे यूरिन भी निकल जाता था तो भी नहीं पता चलता था। तो ये बताएं कि इस तरीके की जो महिलाएं जो आती ये हैं, देखिए जब ये हमारे पास आई है तो इस पोजीशन में थी।
तो इस तरीके की महिलाएं आती हैं आश्रम में यहाँ पे, मतलब किस तरीके की मानसिक परेशानियों की वजह से मतलब ये इस तरीके की महिलाएं जो है मतलब परेशान रहती हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती देखिए हैं? जी, ऐसा है कि जो मानसिक परेशानियां हैं परिवार में रहते हुए आप भी देखेंगे, चाहे वो घर की बेटी हो, भाई हो, बेटा हो, बच्ची हो, कोई भी, अगर वो अपना नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा भी अलग बिहेवियर अपना बिहेव करते हैं, तो हमें खुद देखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है इनको। जो साधारण हम एक इंसान जो अपना बिहेव है उससे डिफरेंट करे तो हमें चेक कराना चाहिए। अब ये इसके पति कह रहे हैं कि ये पहले भी दिक्कत में थी और इन्होंने चेकअप नहीं करवाया उसका, तो बढ़ती गई। बढ़ने के बाद वो नेचुरली एक्सट्रीम पे जब पहुंचता है तो या तो घर से निकलते हैं या डिप्रेशन में आके इवन सुसाइड भी कर लेते हैं। ये चीज़ें रोकनी है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम घर में रहते हुए परिवार में कैसे आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेवियर उसके प्रति होना चाहिए और कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं। डॉक्टर को दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। घर में किसी भी बच्चे, किसी को भी हो प्रॉब्लम, तो एक बार दिखाना तो चाहिए आश्रम में ना। हम किस तरीके से इलाज कर रहे हैं इस तरह की हम महिलाएं यहाँ जो पे निजी हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं और इनकी ट्रीटमेंट चलती है। 5 दिन की दवाई मिलती है, वो रेगुलर दवाई दी जाती है, प्रॉपर डाइट दी जाती है। अभी फिलहाल कितनी महिलाएं ऐसी जो हैं आश्रम में, और कहाँ कहाँ से महिलाएं आ रही है कि पूरे हरियाणा में इस तरीके का पहला आश्रम? ये पूरा, हाँ, ये अपना यहाँ कलकत्ते से भी आई, गोरखपुर से भी, डिफरेंट अपने कंट्री से आती हैं महिला, और ये पुलिस छोड़ के जाती है। कोई हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुँचती है, पुलिस छोड़ के जाती है। इलाज करा रही हैं? हाँ, और अब आपको ये जानकर भी और भी अच्छा लगेगा कि इसी आश्रम से इस साल भर में 6 महिलाएं अपने घरों में जा चुकी हैं ठीक होकर, और अभी भी उनके वहाँ से फ़ोन आता है कि हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उनके पति अगर डायरेक्ट बुद्धि होती है तो क्या आप उसको रखते हैं? नहीं, हम थ्रू पुलिस ही रखते हैं, क्योंकि कल को ये चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको रखना हमारे लिए लीगली हम ऐसे नहीं रख सकते। और जब कोई महिला यहाँ पहुँचती है तो उसके किस तरीके के टेस्ट करवाए जाते हैं? उसके कोविड-19 और प्रेगनेंसी टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं। मतलब क्या संदेश क्या देना चाहेंगे समाज में? इस तरह की महिलाएं अगर कोई भी मिलती है तो क्या मतलब कोई भी मतलब पुलिस की सहायता से या पुलिस की सहायता से हम हमारे आश्रम में आके रह सकती हैं। हम उन्हें ठीक करके इतना श्योर ज़रूर करते हैं कि वो महिलाएं ठीक होके इस आश्रम से जाएंगी। आज अब तक हमारी 6ठी महिला है ये ममता, ये जा रही है। तो शैशव कुंज बच्चों के बजाय जो है मंदबुद्धि महिलाओं का आश्रम शुरू कर दिया है, उसके पीछे क्या उद्देश्य था और अभी कितनी महिलाएं जो हैं यहाँ पर इलाज करवा रही हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं? शैशव कुंज अनाथ आश्रम तो लगभग 2 वर्ष पूर्व हमने बंद कर दिया जी, क्योंकि प्रशासन उसमें हमें सहयोग नहीं कर रहा था। और उसके बाद ये वृद्धाश्रम में जब इसको तब्दील किया तो पहली बार पुलिस जो है, महिला पुलिस, एक मंदबुद्धि महिला को हमारे पास छोड़ के गई थी, तो उसके बाद ये एक रूटीन ही हो गया जी। तो अभी इस समय लगभग 18 मंदबुद्धि महिलाएं मेरे पास रह रही हैं और उनका सारा इलाज जो है सीएमसी अस्पताल में डॉक्टर अदिति पोपली के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। और ये आज जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उसमें ये ममता नामक जो महिला है, रांची की रहने वाली, ये 6ठी महिला है जो इस समय परिवार में पुनः समायोजित करने के लिए परिवार को यहाँ बुलाया गया है। और ये 28 जनवरी से घर से गायब थी और हमारे पास जब नारनौंद महिला पुलिस थाने से ये आई हैं तो स्थिति बड़ी ख़राब थी। इलाज हुआ, भरपेट भोजन मिला, उसके बाद अब ये ठीक होकर अपने घर जा रही हैं। तो आश्रम को लेकर क्या भविष्य की योजना है आपकी? आश्रम की कोई योजना नहीं जी। आश्रम वृद्धों और महिलाओं की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं करते। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील है कि आप लोगों को कहीं कोई मंदबुद्धि महिला, बीमार वृद्ध, परेशान वृद्ध दिखाई दे तो आप हमसे संपर्क करें या उसे हमारे तक भेजने की कृपा करें, ताकि वह भोजन, छत और इलाज के लिए संघर्ष ना करे और बचा हुआ जीवन अच्छे से अपना यहाँ व्यतीत करे।